हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जल संसाधन विभाग में 250 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जहां 12वीं पास वाले आवेदन कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा एंड वहीं इसमें जो पोस्ट रहेंगे वो उप अभियंता सिविल, उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी, सहायक मानचित्रकार, अनुरेखक, अमीन पटवारी के टोटल 250 पदों पर भर्ती किया जाएगा। तो चलिए अब हम आपको जो विभाग की ओर से नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा जिसे कुछ दिन पहले जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ की ओर से जारी किया हुआ है, जहां पर जो पदों का विवरण है वो विभाग में तृतीय श्रेणी के अंतर्गत उप अभियंता सिविल, विद्युत यांत्रिकी, अमीन एवं अकार्यपालिक सहायक मानचित्रकार जैसे अनुरेखक के 250 पदों पर यहाँ पर भर्ती होना है, जिसके लिए इस विज्ञापन को कुछ दिन पहले ही जारी किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पदों का विवरण है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा एंड इसमें फॉर्म कब से डालेगा, कब इसका एग्जाम होगा, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो यहाँ पर जो रिक्त पदों का विवरण है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले है उप अभियंता सिविल, जिसमें कुल रिक्तियों का जो विवरण है आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और यहाँ पर है आरक्षित पदों की जो संख्या है और यहाँ पर जो दिव्यांगों की संख्या है, उन सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको कॉलम बना हुआ है, तो इन कॉलम में आपको देख लेना है। एंड यहाँ पर उप अभियंता सिविल और उप अभियंता जो विद्युत यांत्रिकी है उन दोनों के लिए पोस्ट अलग अलग दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर है उप अभियंता सिविल के लिए टोटल यहाँ पर जो पदों का विवरण है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं 6 पोस्ट। और यहाँ पर बात करें उप अभियंता सिविल नियमित पद के लिए भी यहाँ पर है 7 पोस्ट, और टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो पदों का विवरण है वो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। फिर है सहायक मानचित्रकार के लिए, तो सहायक मानचित्रकार के लिए यहाँ पर आपका अनारक्षित में 10 है और अनुसूचित जाति में 3 पोस्ट है। इस तरह आपको अलग अलग जो पदों के विवरण है वो देखने को मिल जाएगा। फिर है अनुरेखक के लिए, इसमें 15 पोस्ट है, 4 पोस्ट है, 11 पोस्ट है, 5 पोस्ट है, 35 पोस्ट है। इस तरह अलग अलग जो पोस्ट है वो देखने को मिलने वाले हैं, जिसके पश्चात लास्ट की बारी आती है 7वें नंबर पे अमीन पटवारी के लिए। तो इसके लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 21 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 6 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 16 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पोस्ट है, और यहाँ पर योग करें तो इसके लिए टोटल 50 पोस्ट बनने वाले हैं। फिर इस वाले कॉलम में आएंगे तो यहाँ पर आपको 15 जो पोस्ट है वो टोटल देखने को मिलने वाले हैं। निःशक्त जन के लिए अमान्य है, निःशक्त जन जो है दिव्यांग हो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फिर बात करें दोस्तों इसकी योग्यता की, तो योग्यता के लिए आपको सिंपली नीचे की ओर आना है एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं इसका जो वेतन है वो आप कितना कितना दिया जाएगा। उप अभियंता सिविल के लिए, उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी के लिए, सहायक मानचित्रकार के लिए, अनुरेखक के लिए, अमीन पटवारी के लिए आपको कितना कितना वेतन मिलेगा वो आपको इस वाले कॉलम में देख लेना है। एंड यहाँ पर योग्यता की बात करें तो यहाँ पर आपको उप अभियंता सिविल के लिए आपको इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा आप किए होंगे तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और विद्युत यांत्रिकी के लिए भी सेम है, विद्युत यांत्रिकी में आपको 3 वर्षीय डिप्लोमा किए जाना चाहिए। फिर है सहायक मानचित्रकार में आपको वास्तुकला में डिप्लोमा किए जाना अनिवार्य है, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और अनुरेखक के लिए आपको एक विषय के रूप में रेखाचित्र ड्राइंग के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना, यानी कि आपको 12वीं पास इसके लिए उत्तीर्ण होना चाहिए, और राज्य शासन द्वारा इस नियमित मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल से हायर सेकेंडरी का परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, जो हमने आपको बता दी है। साथ ही बात करें अमीन की, तो यहाँ पर अमीन की पद की शैक्षणिक योग्यता है 12वीं पास। अगर आप 12वीं पास है तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ इसमें 12वीं पास रखा गया है 10+2। फिर यहाँ पर नेक्स्ट में 2nd नंबर पे है चयन के पश्चात 6 माह की प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के बेस पे आपका जो है वो अधिमान्यता किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर जो योग्यता की क्वालिफिकेशन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ 12वीं पास रखा गया है। अगर आप 12वीं पास कैंडिडेट हैं तो इसके लिए जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, और यदि आप ग्रेजुएशन भी कर लिए हैं तो आप को ऊपर में हमने जो आपका क्वालिफिकेशन बताए हुए हैं वो भी आप भर सकते हैं। फिर यहाँ पर है भर्ती का जो तरीका होगा वो सबसे पहले आपका छत्तीसगढ़ व्यापम की ओर से एग्जाम लिया जाएगा, और यदि आप एग्जाम में चयन हो जाते हैं तो इसके पश्चात फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इस तरह यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिलने वाले हैं जो सीधी भर्ती के लिए जो पात्रता है कौन कौन रखते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो पूरी की पूरी गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपका व्यापम द्वारा प्रतियोगी परीक्षा होगा जिसमें एग्जाम होंगे। फिर नेक्स्ट है चयन, उस आधार पर आपको जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसके पश्चात अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो वहाँ पर चयन करके आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। उसके पश्चात यहाँ पर सीधी भर्ती का जो प्रावधान है वो किया जाएगा। एंड यहाँ पर समिति द्वारा जो चयन होगा वहीं आपको आखिरी और सर्वश्रेष्ठ मानना है, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं चलेगा। जो विभाग द्वारा जारी किया है उसी को ही आपको मानना है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आप बात करें यहाँ पर जो फॉर्म डालने की प्रारंभ और अंतिम तिथि कब है, फॉर्म हम किस प्रकार से डालेंगे, चलिए उसके बारे में बताते हैं।
तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल में इस वाले पीडीएफ को ओपन कर लेना है, जिसे हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे और टेलीग्राम के लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या फिर चाहे तो आप इसे छत्तीसगढ़ व्यापम के जो ऑफिशियली पेज है वहाँ पर भी जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ से नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं जो जल संसाधन विभाग की ओर से एग्जाम होगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा पहले नंबर पर है जल संसाधन विभाग की ओर से जो एग्जाम होगा उप अभियंता सिविल एवं उप अभियंता यांत्रिकी का, जो हमने आपको बताया पहले थे। तो इसका एग्जाम होगा 20 जुलाई को। तो 20 जुलाई को एग्जाम होगा, जो 100% करेक्ट एग्जाम है 20 जुलाई को ही यहाँ पर होने वाले हैं। तो इसके जो प्रवेश पत्र है वो आप 20 में माइनस कर लीजिए 1 वीक, तो 1 वीक में जो घटेगा वही दोस्तों इसके जो एडमिट कार्ड है जारी होने का डेट है वो आपको पता चल जाएगा। यानी कि जब भी किसी का एग्जाम होता है तो व्यापम द्वारा 1 वीक एक सप्ताह पहले ही उसका एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी होता है। तो यहाँ पर जो जल संसाधन विभाग की ओर से उप अभियंता सिविल एवं यांत्रिकी विद्युत यांत्रिकी का जो एग्जाम होगा वो 20 जुलाई 2025 को होगा, जिसका जो एडमिट कार्ड है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। फिर बात करें नीचे की ओर जो लिखा था अमीन के पदों पर, कुछ पदों पर भर्ती किए जाने वाले हैं 50 और 35 पोस्ट के तहत वहाँ पर भर्ती किया जाने हैं। तो इसका जो है एग्जाम यहाँ पर है जल संसाधन विभाग की ओर से जो अमीन के लिए एग्जाम होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है 7/12/2025, यानी कि 7 दिसंबर 2025 को अमीन के लिए एग्जाम होगा। पहले वहाँ पर ऊपर की ओर पढ़े थे तो वहाँ पर उप अभियंता सिविल यांत्रिकी, उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी के लिए एग्जाम होगा, लेकिन नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जल संसाधन विभाग की ओर से अमीन का एग्जाम होगा, जो यहाँ पर 7 दिसंबर को होने वाले हैं। तो इसका जो एडमिट कार्ड होगा वो दोस्तों आपको जैसे ही वहाँ पर नवंबर आएगा तो नवंबर के लास्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, और लास्ट वीक के पश्चात जो दिसंबर का फर्स्ट वीक होगा उसमें आपका एग्जाम 7 दिसंबर को होने वाला है। ये 100% संभावित डेट है जो व्यापम की ओर से ऑफिशियली जारी किया हुआ है। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जल संसाधन विभाग की ओर से ये भी एग्जाम है, और हमने जो अमीन का बताया है ये दोनों ही एग्जाम जल संसाधन विभाग की ओर से होने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर आप बताइए कि जो 250 पदों के लिए वैकेंसी आया हुआ है, पहले आया हुआ था, तो अभी उसके बारे में कोई हमें पता नहीं चल रहा है, हमें जानकारी नहीं है, तो आप बताइए। तो फ्रेंड्स उसी के चलते हमको यह वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया होगा। एंड इसको लेकर अगर आपको फिर भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें बेशक ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका आंसर आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।